देखिए स्टूडेंट, आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 1 महीना और बचा हुआ है, जो कि आपका शेड्यूल जारी हुआ था बहुत पहले ही। उस शेड्यूल के अनुसार आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग दिसंबर लास्ट तक होना है, और आप लोगों की स्टडी जो है अभी बहुत कम हुई है। तो आप लोग जो भी हमारी क्लासेस आ रही हैं उसको डेली अटेंड करते रहें, और हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं वो जल्द ही आपका जैसे ही टाइम टेबल जारी किया जाएगा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। जिसका नाम है AKC टेक्निकल क्लासेज। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जो कि 20 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसे पढ़कर आप आसानी से 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने सीनियर से पूछें जो हमारे चैनल से पिछली बार पढ़े हुए थे, उनसे आप पूछ सकते हैं। 100 क्वेश्चन जो थे, 100/100 पूरे क्वेश्चन हमारे बताए गए क्वेश्चन एग्जाम में मैच हुए थे। इसलिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारा पूरा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैराथन क्लासेस की बात करें तो कुछ वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी, कुछ वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी दी जाएंगी, और मेन जो वीडियोज़ सब मिलेंगे वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लें। साथ ही साथ एप्लीकेशन में दिए गए जो भी नोट्स हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आपका मशीन डिज़ाइन हो गया, इसके बाद आपका IMED हो गया, और इसके बाद आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, इन सभी सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग ज़रूर परचेज कर लें। बहुत ही कम प्राइस में दिया गया है। उस नोट्स के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 45 प्लस मार्क्स तो आसानी से गेन कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम आपके थियरी ऑफ मशीन के नोट्स की, तो देखिए ये थियरी ऑफ मशीन का जो नोट्स है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री मिल रहा है आपको। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहाँ पर ऑप्शन होगा फ्री स्टडी मटेरियल का, आप वहाँ पर क्लिक करके उसमें आप लोग अंदर जाएंगे तो आपका एक PDF फाइल बना हुआ दिखेगा, जिसका नाम है थियरी ऑफ मशीन नोट्स। क्या लिखा रहेगा? थियरी ऑफ मशीन नोट्स। आप उसको ओपन कीजिएगा तो वहाँ से आप लोग थियरी ऑफ मशीन का नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, कोई चार्ज इसका नहीं है। जो भी वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं, जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इन्हीं सब का नोट्स जो है हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एकदम फ्री है। अतः आप लोग थियरी ऑफ मशीन का नोट्स ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लें और स्टडी अपनी शुरू कर लें। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियोज़ में या यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं, बट उस PDF फाइल में सेव नहीं हो पाया है। तो आप उन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की गई वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप क्या करें, यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप देख लीजिए कि आपके ब्रांच में कौन सा सब्जेक्ट है। आप स्क्रॉल करते हुए जाइए, नीचे कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट आप खोज रहे होंगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम पहले ज़रूर कर लीजिए, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है हमारे माध्यम से। ओके, सो चलिए इन सब को बंद करते हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो आज हमें आपको पढ़ाना है, वह है आपका थियरी ऑफ मशीन का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे, और यही आपका चैप्टर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर भी होगा। और ध्यान सुनिए, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व भी कराएंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे, बट आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। चैप्टर फर्स्ट का यह लास्ट वीडियो है। इसमें बेसिकली आपका इन्वर्जन देखा जाना है कि कोई मैकेनिज्म होता है, उसका हम इन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो इन्वर्जन का मतलब होता है उत्क्रमण। ठीक है, क्या होता है? उत्क्रमण। तो देखिए अभी आगे हम बात करेंगे कि इन्वर्जन क्या होता है। पहले इसमें छोटा सा है मैकेनिज्म क्या होता है आपको पता ही होगा। व्हेन वन ऑफ द लिंक्स ऑफ ए काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, द चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। आपको पता ही होगा कि यदि किसी, देखिए ये सब हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपका रिवाइज कराना है, इसलिए आपको यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि यदि किसी काइनेमेटिक चेन के यदि किसी काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए या स्थिर कर दिया जाए,
यदि किसी काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए और इसका उपयोग फिक्स कर दिया जाए तथा इसका उपयोग मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाए, मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाए तो इसे मैकेनिज्म कहते हैं। आपको ये सब हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, तो इसे मैकेनिज्म कहते हैं। बट यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर रिवाइज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो सब आप इसी के माध्यम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और हाँ, आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहिए, कहीं कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे पूछा कीजिए, कमेंट करते रहिए। तो मैकेनिज्म हो गया, ये सब सिंपल वर्ड हैं, आपको बता दिया, आप लोग इसको लिख भी चुके होंगे, बहुत पहले ही जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे। ठीक है, पूरा विस्तार से हमने बताया है। यहीं पर थोड़ा सा मशीन की भी बात करते हैं। मशीन क्या होती है? सिंपल तौर पर आप लोग जानते हैं, मशीन वह डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी को किसी डिजायर्ड वर्क में कन्वर्ट करती है। आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ डिफाइंड एज ए डिवाइस विच रिसीव्स एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सम यूजफुल वर्क। मतलब जो मशीन होती है एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनवायरनमेंट से या कहीं से भी अवेलेबल एनर्जी को रिसीव करती है और उसे किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म, या पूछेगा कि स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म में डिफरेंस बताइए। तो ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक साल पूछा जाता है, फिर दूसरा साल नहीं, फिर पूछा जाता है, तो बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से जरूर पढ़िएगा। ओके, एक तरह से आप मशीन को और डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर और टू डू वर्क देन इट इज नोन एज मशीन। मतलब क्या कह रहा है कि जो आपका मैकेनिज्म होता है, अगर उसका प्रयोग हम किसी भी प्रकार के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करें या कोई वर्क करने के लिए करें तो उसे भी हम मशीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मशीन और मैकेनिज्म से। चैप्टर फर्स्ट में लिंक पेयर से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका एक तरह से बेसिक है, इसको अच्छे से आप लोग, तो मशीन आपका यहाँ से समाप्त होता था। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक जो आज का है वो है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। क्या है आपका? इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। मतलब जो मैकेनिज्म होता है उसका उत्क्रमण। मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म के माध्यम से, ठीक है, मैकेनिज्म के माध्यम से हम नए नए डिवाइसेस को किस तरह से बनाएंगे, किस तरह मशीन को बनाएंगे, कौन कौन सी मशीनें बनेंगी, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म का इन्वर्जन करना। ओके, तो इसको हम चलिए समझते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो भी हमें मैकेनिज्म प्राप्त करना रहता है, जो भी मशीन किसी भी तरह की हमें बनानी पड़ती है, वो सब मैकेनिज्म के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के जो मैकेनिज्म हैं, ठीक है, उसके हम बहुत सारे लिंक को अगर फिक्स कर देते हैं, ठीक, काइनेमेटिक चेन के जो लिंक्स हैं अगर उसको हम फिक्स करते हैं तो जो भी शेप या जो भी डायग्राम मशीन बनता है उससे हम इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल तौर पर कह सकते हैं द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, मतलब विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म को प्राप्त करने के लिए बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक ऑफ इन ए काइनेमेटिक चेन। मतलब कह सकते हैं कि किसी काइनेमेटिक चेन के, ठीक है, विभिन्न लिंक को फिक्स करके जो भी मैकेनिज्म हम प्राप्त करते हैं उसको हम इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए, किसी काइनेमेटिक चेन के अनेक लिंक को फिक्स करके विभिन्न प्रकार की या अनेक प्रकार की मैकेनिज्म को जिस मेथड के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसको हम इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे आप फिक्स करेंगे, आइए हम इसको
बताते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर हम लेना चाहेंगे आपका पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट का। किसका? पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट का। आप देखते होंगे पिस्टन में आपका गाइड वेज लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड लगा होता है, सिलेंडर लगा होता है, स्लाइडर लगा होता है, क्रैंक लगा होता है, ये सब आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर एक हम छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं और आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक हम छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। और तब तक आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, जो भी हमारी मैराथन क्लासेस हैं आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। कुछ वीडियोज आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी, जिसे पढ़कर आप लोग आसानी से 45+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी 45+ मार्क्स पाने में, अगर आप अच्छे से मैराथन क्लासेस अटेंड करते हैं तो। मैराथन क्लास जो है आपकी 1 या 2 ही होंगी, एक सब्जेक्ट की 1 या 2 ही मैराथन क्लासेस होंगी, जो कि आपके 3 से 4 घंटे तक ही रहेंगी। 3 से 4 घंटे तक की ही मैराथन क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। तो आप उन सभी मैराथन क्लासेस को अटेंड जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। चलिए देखिए, फिगर मेरा बन चुका है और इसको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है पिस्टन और सिलेंडर का एक अरेंजमेंट है, आप जानते ही होंगे। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। और ये जो बीच में आपका लगा हुआ ये पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्लाइडर। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्लाइडर, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो है आपका, ये रहता है आपका कनेक्टिंग रॉड। क्या है आपका? यह आपका है कनेक्टिंग रॉड। क्या है? कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। बचा हुआ जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्रैंक। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रैंक। क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड और स्लाइडर इसमें आपको देखने को मिल गए हैं, ठीक है। इसमें अब लिंक को गिनते हैं। तो आपको हम बताए थे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, वहाँ पर बताए थे जितने भी फिक्स लिंक होती हैं उसको हम क्या मानते हैं? ओनली एक मानते हैं। तो सिलेंडर भी आपका यहाँ फिक्स है और ये आपका पिन जॉइंट जो है ये भी आपका फिक्स है। तो एक और एक, यह एक हो गया टोटल दोनों, ठीक है। क्रैंक है, इसको 2 मान लिया, सेकेंड लिंक है। कनेक्टिंग रॉड आपका थर्ड हो गया। और यहीं पर अगर हम बात करें आपके स्लाइडर की तो यह आपका हो गया फोर्थ। मतलब 4 लिंक आपकी इसमें इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आपको ये सब देखने को मिला। अब देखिए इसी फिगर के माध्यम से अब हम आगे के जो भी पोर्शन हैं, आपको नीचे कुछ फिगर दिखाए गए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म का हम यहाँ पर इन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए कैसे समझते हैं इसको। पहले हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं, नामकरण कर दें 1 2 3 4। और ध्यान से सुनिए, ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपका बेसिक है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो जो आगे आपके हैं, जैसे अभी हम बताएंगे ओल्डहम कपलिंग के बारे में, आपको हम बताएंगे डबल क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में, आपको हम बीम इंजन के बारे में बताएंगे, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले इसको हम देखते हैं, पॉइंट बता दें इसमें, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसमें देखिए आपका फर्स्ट लिंक हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। तो इस प्रकार से इसमें कितने लिंक हो गए? 4 लिंक हो गए। तो इसमें हम अगर फर्स्ट लिंक को फिक्स कर दें, ये आपकी क्या हो गई? फर्स्ट लिंक आपकी है फिक्स हो गई, ठीक। फर्स्ट लिंक आपकी है फिक्स हो गई, ठीक है। और देखिए आपको समझना है, ये जो सेकंड लिंक है इसको हम बोलते हैं क्रैंक। क्या बोलेंगे? इसको हम क्रैंक बोलेंगे, ठीक। इस फिगर के अनुसार यहाँ पर आप लोग समझिए, ये है आपका क्रैंक, ठीक है। जो फोर्थ लिंक है इसको हम बोलेंगे लीवर या रॉकर। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रॉकर और इसको हम लीवर बोलेंगे, ठीक। रॉकर और लीवर, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, तो देखिए एक को हम बोलेंगे क्रैंक और दूसरे वाले जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे रॉकर और लीवर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस पॉइंट को तो हम फिक्स कर दिए हैं। लिंक फर्स्ट को, चलो हम कलर चेंज कर लें। लिंक फर्स्ट को देखिए, ध्यान सुनिए, लिंक फर्स्ट को हमने क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया है। लिंक फर्स्ट को हमने कर दिया यहाँ पर फिक्स, ठीक। अब देखिए
जब यह आपका रोटेट होगा, जब यह आपका चलेगा, आप इस फिगर को देखिए, इसमें देखिए जब आपका यह क्रैंक चलना शुरू करता है तो क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड जो आपकी स्लाइडर को आगे पीछे रेसिप्रोकेट मोशन कराती है, रेसिप्रोकेट मोशन आपको कराएगी। ठीक, क्रैंक आपका एक बार यहाँ आएगा, फिर आपका यहाँ से चलेगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे बार बार रोटेट होता रहेगा। तो क्रैंक एक रिवोल्यूशन आपका पूरा कंप्लीट करेगा। कनेक्टिंग रॉड आपका जो यहाँ पर स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइड करते हुए कभी यहाँ आएगा, फिर उधर जाएगा। तो उसी प्रकार से जब आप इस फर्स्ट लिंक को फिक्स कर दिए हैं, ध्यान से सुनिए, जब फर्स्ट लिंक को आप फिक्स कर दिए हैं तो अब आप बताइए इसमें कौन कौन से पार्ट रोटेट होंगे। ये तो देखिए जो थर्ड लिंक है ये तो आपकी एक तरह से मान लीजिए जुड़ी हुई है सेकंड और फोर्थ लिंक से। किससे? सेकंड और फोर्थ लिंक से जुड़ी हुई है। लेकिन जब आपका यह क्रैंक रोटेट करेगा, जब यह घूमेगा तो आपका एक बार पीछे आएगा, ठीक, फिर आपका एक बार आगे जाएगा, इसी तरह ना। तो सेकंड जो क्रैंक रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो रॉकर भी तो इसी तरह घूमेगा। और ये थर्ड जो है आपका एक थर्ड लिंक है, एक तरह से आपका बेस है मान लीजिए, ठीक है, जो कि सेकंड और फोर्थ लिंक को आपस में जोड़ रही है। वो एक तरह फिक्सर का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। जब सेकंड आपका आगे आएगा तो फोर्थ भी तो आपका आगे आएगा, क्योंकि यह मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, तो सेकंड जब आपका इधर आएगा तो फोर्थ भी इधर आएगा। और जब यह सेकंड वाला आपका इस डायरेक्शन में आगे जाएगा तो फोर्थ वाला भी आपका आगे जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक वाला यहाँ पे है, घूम कर आपका यहाँ पर आया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ आपका क्या है, यहाँ पर आपका फोर्थ वाला है, ये आपका यहाँ था। जब यह सेकंड वाला इतना घूमा है, ऐसे रोटेट होके इतना घूमा है, तो यह फोर्थ वाला भी तो इतना रोटेट होके घूमेगा, फोर्थ वाला भी रोटेट होके घूमेगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? इसका जो नाम है वह है आपका क्रैंक एंड लीवर, या आप इसे बोलते हैं रॉकर। क्रैंक या लीवर या रॉकर मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिए, ये सब आपको याद कर लेना, एकदम रट लेना है, ठीक। इसमें आप जब फर्स्ट लिंक को फिक्स किए थे तब ये कंडीशन बना। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड वाले पोर्शन की बात करें, अगर इसमें हम इसको भी जरा हम नामकरण इसका भी कर दें, 1 2 3 4। देखिए ध्यान से सुनिए, भले ही टाइम लग रहा है, समझना ज़रूरी है आपको। एक यह हो गया, 2 आपका हो गया, आपका यह 3 हो गया, आपका यह 4 हो गया, ठीक। अब हम इसमें सेकंड लिंक को फिक्स करते हैं। किसको? सेकंड लिंक को इसमें हम कर दिए फिक्स। अब इसमें हम सेकंड लिंक को फिक्स कर दिए हैं। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? इसका जो नाम होगा वह होगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्या होगा? इसका जो नाम निकल कर आएगा वो है आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। डबल क्रैंक मैकेनिज्म इसका नाम हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड लिंक की बात करें, देखिए अब इसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्यों बोले हैं? इसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो आपका है थर्ड लिंक, जो तीसरे लिंक है, और जो आपकी फर्स्ट लिंक, ये दोनों अब क्रैंक का काम कर रही हैं। क्योंकि क्रैंक को आप फिक्स तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब क्रैंक आपका यहाँ जो इस फिगर में बना यही रोटेट होगा तभी तो और सारे पार्ट मोशन में आएंगे, ठीक है। तो इसमें डबल क्रैंक आपके काम कर रहे हैं, तो इसे डबल क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से हम जानते हैं। अगर हम थर्ड फिगर की बात करें तो इसमें अगर मान लीजिए हम इस पार्ट को फिक्स कर रहे हैं, अगर इसमें हम इस पार्ट को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो नामकरण करते हैं 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, ठीक है। इसमें हम ऊपर वाले पार्ट को फिक्स कर दिए हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यह इसको भी हम बोलेंगे क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म, क्योंकि यह आपका क्रैंक है और यह आपका क्या है? रॉकर है। ध्यान से सुनिए, जब भी आपके ऊपर या नीचे के लिंक फिक्स हो रहे हैं तो साइड साइड के क्रैंक और रॉकर है। तो इसका जो नाम है वो है आपका क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, या इसी को लीवर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं? रॉकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम फोर्थ लिंक की बात करें, जो फोर्थ फिगर है, इसमें अगर हम इस पार्ट को देखिए फिक्स कर रहे हैं, इस पार्ट को अगर हम फिक्स कर रहे हैं, देखिए ये सब बेसिक है, इसको पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो अगर यहाँ पे नामकरण करते हैं 1 2 3 4, तो इसका जो नाम निकल कर आता है वह होता है डबल रॉकर मैकेनिज्म। क्या होता है? डबल रॉकर मैकेनिज्म या डबल रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है।
देखिए आपको रटने का एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। पहला जो बनेगा, अगर उसमें फर्स्ट पार्ट फिक्स है तो क्रैंक लीवर मैकेनिज्म माना जाएगा। सेकंड में हम क्रैंक को फिक्स कर रहे हैं तो क्रैंक अगर फिक्स हो रहा है तो इसको हम नाम दे देंगे डबल क्रैंक मैकेनिज्म। थर्ड वाला रहेगा, जो थर्ड और फर्स्ट है वह सेम रहेगा, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। फोर्थ में हम फिक्स कर रहे हैं लीवर को, तो जब हम क्रैंक को फिक्स किए थे तो यह डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनना था, जब हम लीवर को फिक्स कर रहे हैं तो यह डबल रॉकर या डबल लीवर मैकेनिज्म आपका बनेगा। ठीक है, तो जहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यदि किसी मैकेनिज्म में 4 लिंक हैं, 4 लिंक लगे हुए हैं तो उसके कितने मैकेनिज्म बनेंगे। तो ध्यान से सुनिए, जितने लिंक हैं उतने मैकेनिज्म आपके बनेंगे, जितने लिंक हैं आपके उतने मैकेनिज्म बनेंगे। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी में n लिंक हैं तो हम उसके n मैकेनिज्म बना सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी मैकेनिज्म में n लिंक हैं, मतलब कहीं कोई पार्ट है उसमें n लिंक लगे हुए हैं तो उसके कितने मैकेनिज्म आप लोग बना सकते हैं। तो उसके n मैकेनिज्म, जितने लिंक उतने मैकेनिज्म आप इसके बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन के जो मैकेनिज्म होते हैं। देखिए काइनेमेटिक्स चेन का जो टाइप है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो काइनेमेटिक चेन है, इसका जो इन्वर्जन करेंगे उसके थ्रू कितने मैकेनिज्म आपके आएंगे, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आता है आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म। क्या आता है? 4 बार चेन मैकेनिज्म। ध्यान से सुन लीजिए, ये सब थियरी टाइप के क्वेश्चन हैं और फिगर है, इन सब का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म होता है उसको समझाइए, कभी कभी पूछता है कि सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म एंड डबल स्लाइडर मैकेनिज्म को समझाइए, तो आपको समझाना पड़ता है। तो 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है इसको समझाते हैं। देखिए 4 बार चेन मैकेनिज्म, अगर 4 बार चेन मैकेनिज्म का नाम आ गया तो कैसे आप पता करेंगे कि कोई मैकेनिज्म 4 बार की है? तो जिसमें 4 टर्निंग पेयर हों, जिसमें आपके 4 टर्निंग पेयर रहें उसको हम बोलते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे उसे? 4 बार चेन मैकेनिज्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब 4 बार जो मैकेनिज्म होते हैं इसी का इन्वर्जन हमें देखना है और अभी आपको हम आगे बताएंगे। तो देखिए 4 बार जो चेन मैकेनिज्म हैं यह आपके लगभग 3 टाइप के होते हैं जो कॉमनली बहुत सारे आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो आता है वह आपका है बीम इंजन। क्या होता है आपका? फर्स्ट जो होता है वह आपका होता है बीम इंजन। क्या होता है? बीम इंजन, जिसे आप बोलते हैं क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। ध्यान से सुन लीजिए, अभी आपको हम ऊपर बता कर आए हैं, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया 4 बार चेन में बीम इंजन, जिसे क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। सेकंड आपका होता है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। क्या होता है? ये सब नाम आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव, ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव। ठीक है, पहला आपका बीम इंजन है, दूसरा है आपका कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, जिसे आप डबल लीवर मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? डबल लीवर, सॉरी, जिसे आप डबल क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्रैंक लगे होंगे। अब यहाँ कपलिंग रॉड लगा हुआ है तो कपलिंग रॉड का मतलब क्या? एक रॉड और ये आपका सेकेंड रॉड, 2 रॉड लग गया। ठीक, तो इसका यूज क्यों किया जाता है? 2 रॉड लगे तो इसमें 2 क्रैंक, भी एक क्रैंक और ये आपका दूसरा क्रैंक, तो इसे डबल क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। इन सब का भी हम पूरा फिगर से समझाएंगे आपको। और जो थर्ड आपका आता है इसका नाम है डबल लीवर मैकेनिज्म, डबल लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, जिसे आप बोल सकते हैं, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसका एग्जाम्पल होता है वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। क्या होता है? वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, ये इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो 4 बार चेन के कितने टाइप्स हैं इसको याद करने का एक सिंपल हम ट्रिक भी बता देते हैं। अगर बी 4 बार चेन में बी जो है इसका मतलब आप लोग जानते हैं बीम इंजन। कोई पूछेगा
कि 4 बार चेन मैकेनिज्म जो टाइप है उसको बताइए, तो बी मीन्स बीम इंजन, ठीक है। सी मीन्स चेन है, तो सी का मतलब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, सी मीन्स क्या आपका है यहाँ पे कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव, तो सी मीन्स आप लोग रट लेंगे कि होता है कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव, ठीक है। यहाँ यम है तो यम को अगर हम उल्टा कर दें तो डब्लू बनाएगा, ठीक है। डब्लू मीन्स क्या इसका हो जाएगा वाट इंडिकेटर्स मैकेनिज्म, क्या है वाट इंडिकेटर्स मैकेनिज्म, ठीक है, वाट इंडिकेटर्स मैकेनिज्म। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए। कोई कभी पूछता है कि 4 बार चेन मैकेनिज्म का आप लोग टाइप बताइए, तो इतने सारे आपके इसमें आएंगे। फर्स्ट बीम इंजन, सेकंड कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, नेक्स्ट है वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म, अर्थात एम का उल्टा डब्लू। याद करने का हम आपको तरीका बता दिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपके, देखिए ये सब टाइप्स हैं, ये सब टाइप्स आपको अभी पढ़ाएंगे हम, आगे पढ़ना भी है, देखते हैं आपके सिलेबस में है या नहीं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इतना पहले आपको पढ़ना जरूरी है। आगे देखते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो सिलेबस में तो सब है आपके, पढ़ना तो पड़ेगा ही, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे यहाँ से, अगर पूछा जाएगा तो टोटल पूरा 5 नंबर का पूछा ही जाएगा। अब बात करते हैं आगे इसमें, जैसे कि हम सिंगल स्लाइडर के जो इन्वर्जन है उसके बारे में। आपने 4 बार चेन का जो इन्वर्जन है आपने देखा कि 3 टाइप से होते हैं, तो सिंगल स्लाइडर जो क्रैंक चेन मैकेनिज्म है इनका इन्वर्जन देखते हैं कि आप कितने टाइप से करेंगे। आपने 3 टाइप देखा। अब बारी आपकी जो आगे आती है वो आती है आपकी किसकी, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की, किसकी, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की। अब देखिए इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपके 4 इन्वर्जन बनेंगे। जो सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म है इसमें आपके 4 इन्वर्जन बनने वाले हैं, ठीक। इसके माध्यम से आप लोग 4 इन्वर्जन मतलब 4 टाइप के मैकेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, उसके बाद चारों बताते हैं। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम दे देंगे आप लोगों को, हालांकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा तो आप डिराइव करेंगे, बताएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले ये पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपका टोटल ये इन्वर्जन आपका होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। तो पहले हम फिगर एक बार यहाँ पर और फिर से बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है सिलेंडर, यह है आपका सिलेंडर, यह क्या है आपका, यह है आपका स्लाइडर, ठीक है। ये क्या आपका, ये है आपका कनेक्टिंग रॉड। देखिए फिगर आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। यह है आपका कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है क्रैंक, ठीक हो गया ना। तो 4 इसमें आपके लिंक देखने को मिले, ये दोनों फिक्स हैं तो एक ही लिंक मानी जाएगी, एक एक हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, और स्लाइडर जो है वो आपका 4 हो गया, ठीक है। तो आप 4 इसमें देख पा रहे होंगे। अब इसी को हम बताते हैं। देखिए जो आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होगा, इसमें जो फर्स्ट इन्वर्जन आपका बनेगा, ध्यान से सुनिए, जो आपका फर्स्ट इन्वर्जन इसमें आपका बनेगा, फर्स्ट जो इन्वर्जन बनेगा उसमें आप फिक्स करेंगे सिलेंडर को। फर्स्ट इन्वर्जन में आप लोग सिलेंडर को फिक्स करेंगे, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इन्वर्जन में आप लोग ये जो सिलेंडर है इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो इसका एग्जाम्पल निकल कर आता है वो आता है आपका रेसिप्रोकेटिंग या बुल इंजन, ठीक है। आपका जो इसका एग्जाम्पल निकल कर आएगा वो आपका होगा बुल इंजन, ठीक है। बुल इंजन, या इसी को हम बोल सकते हैं पेंडुलम पंप, ठीक है, पेंडुलम पंप, ठीक। फर्स्ट इन्वर्जन। जो आपका इसका सेकंड इन्वर्जन आएगा इसमें आप लोग फिक्स करेंगे क्रैंक को। किसको, सेकंड इन्वर्जन जो आपका सिंगल स्लाइडर में बनेगा उसमें आप क्रैंक को फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करेंगे, क्रैंक को। तो इससे जो आपका इसका जो एग्जाम्पल निकल कर आता है वो आपका आता है जीनोम इंजन। क्या आता है, जीनोम इंजन, ठीक, जीनोम इंजन आता है। इसका सेकंड एग्जाम्पल आपका होता है रोटरी आईसी इंजन, ठीक, रोटरी आईसी इंजन आता है, ठीक है। इसका एक थर्ड एक आपका और होता है जिसे बोलते हैं व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखिए एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए, व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक, ये हो गया।
इसके बाद इसका जो थर्ड इन्वर्जन आया था सिंगल स्लाइडर का, इसमें आप फिक्स करेंगे किसको, इसमें आप फिक्स करेंगे कनेक्टिंग रॉड को। ठीक है, इसमें आप फिक्स करेंगे कनेक्टिंग रॉड को। इसका एग्जांपल आएगा ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। क्या आएगा, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। ठीक है, या एक और इसका एग्जांपल होता है जिसका नाम है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। जो फोर्थ इन्वर्जन इसका आया था, इसमें आपका आता है स्लाइडर को फिक्स करते हैं। किसको, फोर्थ इन्वर्जन में आप लोग इसमें स्लाइडर को फिक्स करते हैं। तो इसका एग्जांपल आप लोग देखेंगे, आगे हम बताएंगे जब आपको समझाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पेंटोग्राफ के बारे में सुना होगा आपने, तो उसका एक एग्जांपल होता है किसका, सिंगल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपके जो डबल स्लाइडर चेन मैकेनिज्म है, इसका क्या क्या टाइप है, इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो इसको भी हम समझते हैं। तो जो भी एग्जांपल आपको बताते जा रहे हैं, जितने टाइप्स आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में क्या होता है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के कितने टाइप है, कितने मैकेनिज्म इसके आप बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए डबल स्लाइडर मतलब दो स्लाइडर इसमें रहेंगे। तो इसमें जो स्लाइडर फर्स्ट, ध्यान से सुनिए, इसमें आपका एक होगा स्लाइडर फर्स्ट और एक इसमें आपका क्या होगा, एक होगा इसमें आपका स्लाइडर सेकंड। ठीक है, ठीक, स्लाइडर फर्स्ट जो है आपका, इसमें क्या होगा, जब भी आपका स्लाइडर रहे तो स्लाइडर फर्स्ट और स्लाइडर सेकंड जब ये फिक्स रहेंगे तो इसके माध्यम से जो आपका बनेगा वो आएगा स्कॉच याक। क्या होता है, स्कॉच याक मैकेनिज्म, स्कॉच योक मैकेनिज्म होता है जब आपका क्या फिक्स होगा, स्लाइडर फिक्स होगा। ठीक है, तो दो स्लाइडर तो इसमें आ गए। इसके साथ ही साथ इसमें जो लिंक आएंगे, ठीक, इसमें जो लिंक आएंगे अगर उसको हम फिक्स करेंगे, जो लिंक आपका फिक्स है, इसमें स्लाइडर फिक्स था। ठीक, इसमें स्लाइडर फिक्स था, जब लिंक आप फिक्स करेंगे तो इसके माध्यम से जो बनकर आएगा उसे बोलेंगे ओल्डहम कपलिंग। क्या बोलेंगे, ओल्डहम कपलिंग। ठीक, ओल्डहम कपलिंग मैकेनिज्म आपका बनेगा। ठीक है, ठीक, और इसमें आपका एक और होता है स्लॉटेड बार होता है। क्या होता है, इसमें आपका सबसे पहला जो इसमें मैकेनिज्म बनता है आपका वो होता है स्लॉटेड बार मैकेनिज्म बनता है। क्या होता है, स्लॉटेड बार मैकेनिज्म रहता है। तो जो स्लॉटेड बार होता है, ध्यान से सुन लीजिए, आपने अभी देखा था सिंगल स्लाइडर में भी, क्या देखा था आपने, सिंगल स्लाइडर में देखा था कि बार बार क्रैंक कनेक्टिंग सबको फिक्स करते थे। इसी प्रकार से इसमें भी आप फिक्स करेंगे तो सबसे पहले इसमें स्लॉटेड बार लगे रहेंगे। इस टाइप के मैकेनिज्म में अगर हम स्लॉटेड बार को फिक्स करेंगे तो आपका इसमें क्या बनेगा, आपका इलिप्टिकल बनेगा। क्या बनेगा, आपका एक इलिप्टिकल टाइप का मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो आपका यह जो है आपका यह फर्स्ट इन्वर्जन है जिसमें आपका इलिप्टिकल शेप का बनेगा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो जो सेकंड आपका बनता है वो स्कॉच याक मैकेनिज्म है जिसे आप सेकंड इन्वर्जन बोलेंगे। थर्ड आपका है जो कि लिंक को फिक्स करने पर बनेगा, वो आपका ओल्डहम कपलिंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इतने टाइप्स आपके हैं इसमें, तो इन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछिएगा हमसे, तो आपको इन सभी टाइप्स के बारे में समझ में आया होगा। अब इन सभी का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है, उन सब का हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, वहाँ हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपका होता है, कैसे आपका नहीं होता है। ठीक है।